अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम लेटेस्ट की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल में भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। तारनाका जंक्शन आज से बंद कर दिया जाएगा। सड़क हादसात की रोकथाम और सड़क इस्तेमाल करने वालों के मफाद में फ्लाईओवर के नीचे मौजूद तारनाका जंक्शन 6 जून 2025 से बंद कर दिया जाएगा। वाज़ेह है कि 18 अप्रैल 2025 को ट्रैफिक के लिए इस जंक्शन को खोला गया था ताकि जामिया उस्मानिया और लालापेट के दरमियान सफर करने वालों को सहूलतें हों। लिहाजा इस तजुर्बाती मुद्दत के दौरान कई जायजे लिए गए और ड्रोन से इस्तेफादा के अलावा गूगल डेटा का भी जायजा लिया गया। लिहाजा इन तमाम जायजों के बाद ऐसे इशारे मिले हैं कि फ्लाईओवर के नीचे मौजूद तारनाका जंक्शन को ट्रैफिक के बहाव में आसानी पैदा करने के लिए बंद कर देना चाहिए ताकि सड़क हादसात की रोकथाम के अलावा मुसाफिरीन की सलामती को भी यकीनी बनाया जा सके। इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के 14 या 15 जून को नताइज। रियासत तेलंगाना में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से 14 या 15 जून को इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज जारी किए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि 29 मई को थ्योरी इम्तहानात खत्म हुए थे और साइंस स्ट्रीम के लिए प्रैक्टिकल इम्तहानात 6 जून को खत्म होंगे, जबकि इंग्लिश प्रैक्टिकल इम्तहानात फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तलबा के लिए बिल तरतीब 9 और 10 जून को होंगे। प्रैक्टिकल इम्तहानात के बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन 11 जून को एनवायरमेंट एजुकेशन इम्तहानात मुनक़्क़द करेगा। इसके बाद बोर्ड ने पहले ही थ्योरी के जवाबी पर्चों की जांच का आगाज कर दिया है। वाज़ेह है कि जारी साल इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तहानात के तकरीबन 11 लाख जवाबी पर्चों की जांच की जा रही है। इसके अलावा पहले ही 2 लाख पर्चों की जांच मुकम्मल करके नताइज के लिए CGG को भेज दिया गया है, जबकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के सीनियर अहदेदार ने कहा है कि सप्लीमेंट्री इम्तहानात के 14 या 15 जून को नताइज जारी किए जाएंगे। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज में CCTV कैमरे, तलबा और लेक्चर्स पर नजर। तेलंगाना इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड बहुत जल्द तमाम सरकारी कॉलेजों के हर क्लास में CCTV कैमरों के जरिए तलबा पर नजर रखने की तैयारी कर रहा है। लिहाजा महकमे तालीम ने तमाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेजेस में CCTV के जरिए निगरानी करने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि रियासत भर में 430 सरकारी कॉलेजेस में कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिसके तहत हर कॉलेज में 10 से लेकर 15 CCTV कैमरे होंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन में एक नए कायम कुर्दा कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए इन तमाम तर कैमरों पर नजर रखी जाएंगी। इसके अलावा तेलंगाना के सरकारी जूनियर कॉलेजेस में तलबा की मौजूदगी और हाजिरी को बेहतर बनाने के लिए फेस स्कैनिंग पर मुबनी हाजिरी का निज़ाम मुतारिफ कराने की भी तैयारी की जा रही है। कोरोना वायरस रियासतों में वेंटिलेटर्स तैयार रखे जाएं। मरकजी महकमे सेहत से हिदायत की इजराई, तमाम तर एहतियाती इक़दाम करने पर जोर। मुल्क में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस मरीजों की तादाद को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों के लिए जारी रहनुमाई खुतूत में हिदायत दी है कि वेंटिलेटर्स तैयार रखें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी निपटने को यकीनी बनाया जा सके। फिलहाल मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 4866 तक पहुंच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 7 अफराद के इस वायरस से फौत होने की इत्तला मिली है। इसके अलावा महकमे सेहत से जारी रहनुमाई खुतूत में तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को ताकीद की गई है कि वो वेंटिलेटर्स के अलावा ऑक्सीजन खर्तियाना के बिस्तर्स भी तैयार रखें, क्योंकि जिस रफ्तार से मरीजों की तादाद बढ़ रही है इसके पेश नज़र फौरी तबी इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कोरोना मरीजों की जो अमवात हुई है इनमें महाराष्ट्र में 3, दिल्ली में 2 और कर्नाटक में 2 अमवात रिकॉर्ड की गई है। अलवा में हेड्रा की एनेदामी कार्रवाई। चारीकुंटा FTL में 3 इमारतें गिरा दी गई। अलवाल में चारीकुंटा के FTL में 3 इमारतों को हेड्रा ने महकमे माल, महकमे ज़राअत के अलावा महकमे पुलिस की मौजूदगी में मुनज़्ज़म करके तालाब की शकम को बहाल करने के इक़दाम किए हैं। लिहाजा चारीकुंटे में कब्ज़ात की अवामी शिकायत का जायजा लेने के बाद हेड्रा ने 3 इमारतों को मुनज़्ज़म करके पानी जमा होने के कुदरती रास्ते को बहाल किया। बताया गया है कि मुकामी अवाम ने इन तामीरात के सबब बारिश के पानी के बहाव में रुकावट और सैलाब की सूरत हाल पर हैदरा से रुजू होकर शिकायत दर्ज करवाई थी। इस पर हैदरा ने रद्द अमल जाहिर करते हुए महकमे माल, महकमे आबपाशी और दीगर मुताल्लिक़ा महकमेजात के हमरा इन तामीरात का जायजा लेने के बाद इसे मुनहत्तम कर दिया। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन के लिए 2 DA की मंजूरी। हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्ट का भी क़याम। आंगनवाड़ी असतिदा को रिटायरमेंट के वक्त फीकस 2 लाख रुपए। काबीना इजलास में फैसला। तेलंगाना हुकूमत की काबीना ने 4 शंबे को कई अहम फैसले लेते हुए रियासत के सरकारी मुलाजमीन, ख्वातीन ग्रुप्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और देही अवाम को काफ़ी बड़ी राहत दी है। लिहाजा कई घंटे तक जारी रहने वाली काबीना के इजलास के बाद रात 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि काबीना ने सरकारी मुलाजमीन के लिए 2 DA की मंजूरी दी है। लिहाजा एक DA फौरी तौर पर अदा किया जाएगा, जबकि दूसरा 6 माह के बाद जारी किया जाएगा। पहला DA 1 जनवरी 2023 से नाफिज होगा, जो फौरी तौर पर अदा किया जाएगा, जबकि बक़ियाजात 28 अक़सात में अदा होंगे, जबकि दूसरा DA अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्ट भी कायम किया जाएगा, जिसके तहत हर मुलाजमीन को माहाना 500 रुपये का तयन देना होगा। लिहाजा हुकूमत भी इतनी ही रकम हर माह फराम करेंगी।
इसके अलावा कैबिनेट इजलास में आंगनवाड़ी टीचर्स को रिटायरमेंट के वक्त 2 लाख रुपए की माली इमदाद देने का भी फैसला किया है। मुश्तरका रियासती कौंसिल और मुख्तलिफ नाज़मीन अंजुमनों को सरकारी शनाख्त देने पर भी रजामंदी जाहिर की गई है, जबकि ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए हादसा बीमा स्कीम के लिए 38 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। हल्के बहादुरपुरा में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में 2 करोड़ रुपए के चेक्स की तकसीम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मुबीन रुकन असम्बली बहादुरपुरा ने पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में हल्के बहादुरपुरा के इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के 2,70,31,320 रुपए मालियाती 270 चेक्स तकसीम किए। लिहाजा इस मौके पर मजलिस के कारकुनों के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी। राशन की दुकानात पर बारीक चावल विजिलेंस टीमों का मुआयना। हुकूमत से राशन शॉप पर बारीक चावल की फरहमी में हुकूमत की विजिलेंस टीमें जमीनी सतह की सूरत हाल का जायजा ले रही है। लिहाजा रियासत तेलंगाना में कई राशन की दुकानों का अचानक से मुआयना किया गया और इसी दौरान चावल की मियार का भी मुआयना किया गया। इसके अलावा अहदेदारों ने राशन कार्ड होल्डर से बात करके बारीक चावल की फरहमी पर इनकी राय हासिल की। राशन कार्ड होल्डर्स को बताया गया है कि हुकूमत ने अवाम की सहूलत को पेश नजर रखते हुए इन्हें बेहतर और बारीक चावल फराहम करने का फैसला किया है। महरेवार इंदिरमा मकानात की मुस्तकीन में तकसीम, हर बेघर को मकानात फराहम करने के लिए हुकूमत का मंसूबा। रियासत तेलंगाना के वज़ीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि इंदिरमा मकानात को पहले मरहले के तहत मुस्तकिल अफराद में तकसीम करते हुए मकानात के दस्तावेज हवाले किए गए हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी की अवामी हुकूमत तमाम मुस्तकीन और बेघर अफराद को इंदिरमा मकानात देने के लिए 22,500 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वाज़ेह है कि 5 सालों में रियासत भर में 20 लाख इंदिरमा मकानात तामीर किए जाएंगे और मरहलेवार मुस्तहिक और बेघर अफराद को इंदिरमा मकानात फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि माली वसाइल के बावजूद कांग्रेस की अवामी हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए जंगी खुतूत पर इक़दाम कर रही है। तो दोस्तों, इन खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।